कोशिश कर हल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। हेलो दोस्तों, मैं जीके यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस के सफर में। इससे पहले हम लोग साइंस का ऑर्गेनिक का आपका क्लास से स्टार्ट किए हैं और ऑर्गेनिक हम आपको बता रहे हैं। ऑर्गेनिक का एक बेसिक वीडियो हम डाल चुके हैं और ऑर्गेनिक एक लेवल का आपको तैयारी कराने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। ऑर्गेनिक का ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 सीरीज 2 वीडियो है। तो आइए अब हम लोग ऑर्गेनिक में जितना पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले के क्लास में कार्बनिक रसायन क्या होता है उसके बारे में देखे, कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन किए, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है उसके बारे में हम लोग देखें, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इस सब के बारे में अध्ययन किए। आज के क्लास में हम लोग को देखना है कि कार्बनिक यौगिक जो है, हम आपको बताए भी थे कि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बताए थे आपको कि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अकार्बनिक यौगिक के तुलना में, अकार्बनिक यौगिक के तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है, क्यों? यही जानना है कि अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है, क्यों? देखिए, इससे पहले आप कहानी सुने तो उसमें आप देखिए कि कार्बनिक यौगिक का जब खोज नहीं हुआ था, कार्बनिक यौगिक का जब खोज नहीं हुआ था तो उस समय क्या था कि कार्बनिक यौगिक को बहुत कम लोग जानता था, बहुत कम आदमी कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करता था। बर्जीलियस बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, उस आपसे मिलेगा। और देखिए आज आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि कार्बनिक यौगिक की अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या इतना अधिक है, क्यों? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर अधिक है तो क्यों है, अधिक है तो क्यों है। आइए उसके बारे में हम लोग को देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक होता है, क्यों? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जानिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक तत्व है, ठीक है। आगे हम लोग कार्बन का भी परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को छोड़ के नहीं भागिए, वीडियो पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि लेवल का तैयारी कराना है। सब क्वेश्चन आपको बेसिक, आपके लिए नजर में बेसिक वीडियो है, लेकिन ये बेसिक नहीं है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में उठाया हुआ है। हम आपसे यहाँ से जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे कहाँ कहाँ पूछा गया, ठीक है। तो आप समझिए, पहले अभी ध्यान दीजिए और पूरा बढ़िया से कोशिश कीजिए कि समझे, ठीक है। अभी तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, वो एक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या इतना अधिक है, क्यों? इतना विशाल है, क्यों? क्यों है इतना? आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक जो है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब चैन बनाने का गुण, चैन, इस तरह का चैन बनाने का गुण पाया जाता है। चैन देखे हैं, हाँ, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इस तरह से कार्बनिक यौगिक बहुत सारा चैन बना सकता है, इस तरह से लंबा बना सकता है श्रृंखला। तो कार्बनिक यौगिक में चैन बनाने का गुण पाया जाता है, अर्थात श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक कार्बन लगभग, एक कार्बन लगभग 60 कार्बन तक का चैन बना सकता है, ठीक है। और कई प्रकार से चैन बनाता है, क्लोज चैन, ओपन चैन, चैन के बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला बात कि कार्बनिक यौगिक की क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है, क्यों? तो क्या बोलेंगे कि अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब चैन बनाने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण एक कार्बन अन्य 60 कार्बन तक का श्रृंखला बना सकता है, चैन बना सकता है। एक कार्बन, हम तो बोले हैं ना, एक कार्बन कितना कार्बन तक का, 60 कार्बन तक का श्रृंखला बना सकता है, ठीक है। श्रृंखला क्या कर सकता है? बना सकता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मकता, मतलब तो बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोले तो विद्युत ऋणात्मकता, दोनों तत्व से संयोग करते हैं। ये कार्बन जो है, जैसे यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन जो है ई विद्युत धनात्मकता वाला तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, इस पे प्लस चार्ज होता है, अर्थात यह विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसके साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और इसके साथ भी संयोग करके इस तरह से बॉन्ड बना सकता है, अर्थात CH4 सॉरी CH4 भी बना सकता है। तो विद्युत धनात्मकता वाला तत्व हुआ, तो ये भी बना सकता है।
और ऋणात्मकता वाला बोले तो क्लोरीन के से भी अभिक्रिया कर सकता है। एक कार्बन अन्य क्लोरीन 4 क्लोरीन से ऋणात्मकता वाला ये तत्व है तो उससे भी अभिक्रिया करके और क्या कर सकता है कि CCl4 भी बना सकते हैं। तो दोनों क्या थे, ऋणात्मकता वाला हो गया, ई धनात्मकता वाला हो गया, ई धनात्मकता ई ऋणात्मकता। तो यही बात लिखे हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मकता वाले भी तत्व से संयोग करते हैं और ऋणात्मकता वाला तत्व से भी संयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कोई पूछे कि अकार्बनिक यौगिक की तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है क्यों, तो आप इस जवाब को बताइएगा, पूरा अच्छा से बता सकते हैं कि अकार्बनिक यौगिक के तुलना में कार्बनिक यौगिक की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में सबसे पहला बात श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन में चैन में उपस्थित एक कार्बन अन्य 60 कार्बन तक का चैन बना सकता है। हाँ, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता वाले सभी तत्वों से क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों अस्थाई है, ये दोनों के दोनों क्या है, अस्थाई है, ये दोनों अस्थाई यौगिक ज्ञात हुए हैं। ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे वो क्या है क्वेश्चन कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में अंतर बताइए। कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है, दोनों में अंतर समझने चलते हैं। तो देखिए इधर लिखे हैं कार्बनिक यौगिक, इधर लिखे हैं अकार्बनिक यौगिक। बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखने चलते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो आइए समझते हैं, पूरा बारीकी समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक का, ध्यान समझिएगा। देखिए लिखे हैं कि कार्बनिक यौगिक यह विशेष रंग एवं गंध के होते हैं। कार्बनिक यौगिक जितने होते हैं वो विशेष रंग एवं गंध वाले होते हैं। ठीक है, जितना भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विशेष रंग एवं गंध वाले होते हैं। आपको ये कैसे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आप एल्कोहल देखिए, एल्कोहल बोले तो शराब, ठीक है, तो उसमें भी एल्कोहल की मात्रा पाया जाता है। शराब में एल्कोहल की मात्रा पाया जाती है, उसका गंध आता है कि ना, बगल में कोई बोतल खोलेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो हो यहाँ पे आ रहा है। तो किसी विशेष रंग, उसका रंग भी किसी विशेष रंग का होता है। ठीक है, तो यह कार्बनिक यौगिक किसी विशेष रंग एवं गंध के होते हैं। फूलों के जैसा, कौन कौन कार्बनिक यौगिक में फूल के जैसा खुशबू उसमें पाया जाता है, किसी में बेकार प्रकार का गंध पाया जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे ईथर वगैरह सुने होंगे उसमें भी। हाँ, तो कार्बनिक यौगिक विशेष रंग एवं गंध के होते हैं और अकार्बनिक यौगिक विशेष रंग एवं गंध के नहीं होते हैं। दो अपवाद है, निकेल और कौन, लोहा, दोनों में रंग पाया जाता है, कुछ रंग होता है। ठीक है, जैसे आयरन है इसका रंग होता है। नेक्स्ट, अब कार्बनिक यौगिक यह जल में आसानी से घुल जाता है, मतलब यह जल में, कार्बनिक यौगिक जो है यह जल में आसानी से नहीं घुलता है। कार्बनिक यौगिक जितना है उसको जल में घोलेंगे तो आसानी से नहीं घुलेगा, लेकिन आसानी से नहीं घुलेगा। ठीक है, लेकिन कार्बनिक घोल में घुल जाता है। ठीक है, अब अकार्बनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाता है। जैसे आप NaCl ले लीजिए, NaCl एक अकार्बनिक यौगिक है। NaCl को जल में, नमक को जल में घुलाते हैं, क्या घुलता है कि नहीं, घुल जाता है ये। ठीक है, आसानी से घुल जाता है। ओकरा बाद इसका द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो है इसका द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों इसका क्या होता है, इसका दोनों निम्न होता है। ठीक है, लो होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और ये मतलब द्रवणांक और क्वथनांक इसका क्या होता है, उच्च होता है। अकार्बनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, निम्न होता है। अब कार्बनिक यौगिकों में तत्व का संयोग प्राय संयोजकता के आधार पर होता है। मतलब कि नहीं समझिए, कार्बनिक यौगिक जो है वह किसी तत्व के साथ संयोग करता है, किसी तत्व के साथ क्या करता है, संयोग करता है। तो कैसे संयोग करता है, वह संयोजकता के आधार पे, कार्बन का संयोजकता, आगे संयोजकता भी आपको सिखाएंगे पूरा बारीकी से, 4 होता है। तो इस संयोजकता के आधार पर किसी तत्व के साथ क्या करता है, संबंध बनाता है। तो कार्बनिक यौगिक जो है यह संयोजकता के आधार पर किसी अन्य तत्व के साथ क्या बनाता है, संबंध बनाता है। तो वही बात लिखे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व का संयोग का आधार वैलेंसी होता है। वैलेंसी बोले तो क्या, संयोजकता होता है। संयोजकता के आधार पर कार्बन किसी अन्य तत्व के साथ संयोग करता है। ठीक है, इतना तक। नेक्स्ट, अकार्बनिक यौगिक में तत्व का संयोग का आधार विद्युत संयोजकता होता है, अर्थात इलेक्ट्रोवायलेंसी। ई करता है, पूछेगा अकार्बनिक यौगिक में का संयोग का आधार है
तो विद्युत संयोजकता ई है संयोजकता के आधार पर, विद्युत संयोजकता के आधार पर, आई संयोजकता के आधार पर। नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक जो है इसमें समवायता का गुण पाया जाता है। अभी आपको ये सब टॉपिक कुछ नए होंगे, समवायता, तो समवायता इसके बाद जैसे आपका आज की क्लास से, आज के क्लास बेसिक टाइप का ही रहेगा, लेकिन पार्ट 3 से आईयूपीएससी ने में मेन चीज जैसे आपको कैसे आपका ऑर्गेनिक अच्छा होगा। जैसे सबसे पहला अगर आप आईयूपीएससी ने आपको नहीं आता है तो ये कहियो आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक नहीं है। आइसोमेरिज्म आपको नहीं मालूम है, आइसोमेरिज्म बोले तो समवायता क्या है ये सब नहीं पढ़े हैं तो बेकार है, ठीक है। उसके बाद जीओसी ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो इसके बारे में नहीं जान रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ा दिक्कत होगा। उसके बाद आप बैलेंसी वगैरह निकालने के लिए नहीं जान रहे हैं और भी कुछ है पॉइंट, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सब टॉपिक आपका ये सब जान लेना बहुत खास है, जरूरी है। तो बताइए इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक में समवायता का गुण अधिक पाया जाता है, इसमें समवायता गुण कम पाया जाता है। समवायता मतलब होता है क्या, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। समवायता का गुण का मतलब होता है कि इसका समवायता का गुण इसमें जिससे इसका संरचना बनेगा तो अलग प्रकार से बनेगा तो अधिक समवायता का गुण पाया जाएगा, हमें कम होगा, हमें बहुत न के बराबर होता है, ठीक है। इतना बात हुआ। अब एगो बात बताइए, यहाँ से इतना तक आपको समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, या इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग को ये बात जानना है कि श्रृंखला तो कार्बनिक यौगिक तो श्रृंखला बनाती है, चैन तो बनाती है, लेकिन कैसा चैन बनाती है, ठीक है, कैसा चैन बनाती है उसके बारे में हम लोग को समझना है कि कार्बनिक यौगिक चैन जो बनाती है कैसा चैन होता है, ठीक है, कैसा चैन है उसको देखना है। तो कार्बनिक यौगिक जो चैन बनाती है, कार्बनिक यौगिक जो चैन बनाती है, ठीक है, श्रृंखला तो बनाता है लेकिन उस श्रृंखला कैसा होता है उसके बारे में देखिए। तो ध्यान से देखिए, ऐसे अगर समझे तो दो में बोल के बांट सकते हैं। पहला जो है कार्बनिक यौगिक जो आपका श्रृंखला बनाता है, पहला वो आपका होता है क्या, पहला जो कार्बनिक यौगिक जो आपका श्रृंखला बनाता है उस श्रृंखला कैसा होता है, तो पहला जो है वो आपका होता है खुली श्रृंखला। पूरा थोड़ा सा अंदर से बता दे रहे हैं, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्या, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला। क्या होता है, बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला बोले तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो श्रृंखला मतलब क्या, चैन, श्रृंखला मतलब चैन, तो ई होगा आपका खुली मतलब ओपन चैन, ओपन चैन। इंग्लिश पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, कहे कि ये इंग्लिश से ज्यादा समझ में आएगा। ई है क्लोज चैन, क्लोज चैन। तो ये ओपन चैन है, इसी में दो ब्रांच जाता है, हम डायरेक्ट लिखे थे, हालांकि इसको नहीं बताते तो हो जाता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से जान लीजिए अच्छा रहेगा। तो एक होता है आपका क्या, जो अभी हम लिखे थे सीधा, सीधी श्रृंखला, सीधी या सीधा श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आपका होता है शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला। तो आप समझ गए कि श्रृंखला जो है कार्बनिक यौगिक जो है श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट चैन, स्टेट चैन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच चैन, क्या बोलते हैं, ब्रांच चैन, ब्रांच चैन। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक जो है अपना श्रृंखला बनाती है, चैन बनाती है, ठीक है, स्टेट चैन और कौन, ब्रांच चैन। तो इतना समझ गए कि कार्बनिक यौगिक जो है वो श्रृंखला दो प्रकार से बनाती है, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला मतलब क्या, जैसे सीधा श्रृंखला में क्या है, अगर कार्बनिक यौगिक इस तरह से हो, कार्बनिक यौगिक अगर इस तरह से जुड़ा हो, इस तरह से जुड़ा हो, तो ये आपका हो गया कौन श्रृंखला, यह सीधी श्रृंखला। ये कौन श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला, इसमें एच वगैरह जुड़ा रहेगा, ये कौन श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, ठीक है, इस तरह से जुड़ा रहेगा, इस तरह से हो सकता है या इस तरह से रहेगा, इसमें एच वगैरह लगा के देगा। आगे बताएंगे कि कैसे होगा, ये काहे होगा, काहे H2CH2H3 लिख रहे हैं, कैसे लिख दिए, सब सिखाने वाले हैं। चलिए अब आपका शाखा युक्त श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला क्या है, तो शाखा युक्त श्रृंखला मतलब शाखा, शाखा मतलब क्या होता है, डाली, ब्रांच की, शाखा मतलब डाली, ब्रांच।
तो अगर कोई इस तरह से श्रृंखला बनाए तो इस श्रृंखला में इस तरह से तो अभी बनाए कौन कौन चैन है? ये आपका कौन चैन है? स्ट्रेट चैन है। कौन चैन है? ये स्ट्रेट चैन है। ये कौन चैन है अभी? स्ट्रेट चैन। और इसी में अगर स्ट्रेट चैन में ही कोई ब्रांच आके लग जाए तो ये आपका हो गया ब्रांच। ये क्या हो गया? ब्रांच चैन। इसमें आके ई सी आके इसमें क्या हो गया? यहाँ पे लग गया तो ये हो गया ब्रांच चैन। ब्रांच हो गया। इसमें कई गो ब्रांच है? एगो ब्रांच। कौन कौन में? दो गो ब्रांच रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी 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 है, और यहाँ पे इस तरह से कई गो ब्रांच है इसमें? तो इसमें दो ब्रांच है, एक ई ब्रांच है और एक ई ब्रांच है। ठीक है, एक ब्रांच लगा रहेगा। इसको इस तरह से भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे इस तरह से दे दिया, इस तरह से, और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन चैन है, तो बताइए कौन चैन है इसमें? कौन चैन इसमें है? तो ब्रांच लगा है कि ब्रांच चैन। ठीक है, ब्रांच चैन का उदाहरण। उसके बाद है बंद श्रृंखला। बंद मतलब बंद आकृति, कार्बन से बंद रहेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। हाँ, कई गो बंद करने के लिए आप बताइए। बंद करने के लिए कोई भी चीज को बंद करना है, बंद आकृति हमको बनाना है, तो बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगा? दूगो से बंद बन जाएगा? दूगो है, हम दूगो से बंद करेंगे कौन चीज बंद होगा? नहीं। बंद करने के लिए हमको कम से कम कई गो चाहिए? बंद करने के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता है? तीन। तीन कार्बन रहेगा तभी क्या होगा? बंद होगा। तो तीन चाहिए, तो तीन को दो के लिए सिर्फ बने नहीं होगा, तो तीन कार्बन चाहिए। तो तीन कार्बन से हम बंद आकृति बना सकते हैं इस प्रकार। हुआ? हुआ तो ई है बंद आकृति। उसके अलावा इस तरह से भी हो सकता है। ई है बंद। आया समझ में कि ओपन चैन कब बोलेंगे? शाखा युक्त। अगर किसी कार्बनिक यौगिक का सीधा श्रृंखला दिया हो इस तरह से, तो वो है आपका कौन चैन। हाँ, इसमें इस तरह से भी दे देगा। कौन चैन है? बोलेंगे ये आपका स्ट्रेट चैन है। ये स्ट्रेट चैन है। इस तरह से दे दे, यहाँ पे कुछ लगा दे। ये क्या है? ब्रांच चैन। नीचे एक डाली गया, क्या है? ब्रांच चैन। और ये इस तरह से दे दे, ये क्या है? ये है आपका बंद श्रृंखला। इस तरह से दे दे, ये क्या है? बंद श्रृंखला। आरएसएन में रिंग बनेगा इसमें। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि चैन, इसको आप कवर कर लीजिए। इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि पूरा समझे। ठीक है, चैन के बारे में आपको इतना तक हम बता दिए। ठीक है, याद रखिएगा कि चैन दो होता है, एक खुली चैन, एक बंद। बोले तो एक खुला श्रृंखला ओपन चैन, एक क्लोज चैन। ओपन चैन में दो आता है, बोले तो सीधा श्रृंखला और ब्रांच ब्रांच चैन। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया है। तो अब इसके बाद हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है, कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन का परिचय जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। और उसके बाद कार्बन के अप्रूप के बारे में जानेंगे। और कल का जो क्लास है वो आपका बहुत हेवी क्लास होने वाला है। कल से हम लोग आईयूपीएससी नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत खास है। ठीक है, आईयूपीएससी सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, कि देख के ही उसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज ये वाला इतना। इसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं कि इसके बाद हम लोग को कार्बन का परिचय पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को कार्बन का परिचय जानना है, कि कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में कुछ बात को हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग कार्बन के अप्रूप पे आएंगे। ठीक है, देखिए पूरा बेसिक से पढ़ा रहे। मेरा मिशन है कि जीरो से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले चलेंगे। जीरो से कहाँ? जीरो से ले चलेंगे, जीरो से ले चलेंगे, जीरो से कहाँ? हीरो तक। ठीक है, तो जीरो से आपका हीरो लेवल तक चलना है। तो आप जरूर ऑर्गेनिक का अच्छा बनाना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अपने सभी दोस्त मित्र में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम लोग को कार्बन का परिचय जानना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, इंट्रो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का परिचय। इसका हिंदी क्या होगा?
कार्बन का परिचय। ठीक है, तो आइए हम लोग अब कार्बन का परिचय समझते हैं। कार्बन का परिचय क्या है? कार्बन का परिचय, परिचय, कार्बन का परिचय। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कार्बन जो है, कार्बन जो है, कार्बन, कार्बन का परिचय। तो कार्बन के परिचय में आप जानिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कार्बन जो है, कार्बन, कार्बन इसका सिंबल जो है, संकेत क्या होता है? कार्बन का जो संकेत है, कार्बन का सिंबल जो होता है, सिंबल बोले तो संकेत क्या होता है? सी होता है। ठीक है, कार्बन का सिंबल सी होता है। उसके बाद इसका परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है कार्बन का, बताइए। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6। देखिए गिन के, ऐसे हाइड्रोजन, एथिस, हीलियम, मेरा इसे नहीं मालूम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 1 2 3 4 5 6। कार्बन कितना पाया? 6। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 होता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है। उसके बाद इतना तक समझ गए। कार्बन का हम लोग के, कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, कार्बन का परमाणु भार, परमाणु भार 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कार्बन का क्या होता है? देखिए सी 6 है, सी कितना है? 6। तो कैसे लिखेंगे सीखिए, 1s 2s, इसको सिखाएंगे हम आपको लिखना। ठीक है, 1s, ऐसे आप पहले थोड़ा बहुत जरूर जान रहे होंगे, हायर क्लास में है तो थोड़ा बहुत तो जरूर जानते होंगे। 1s 2s 2p 3s, इस तरह लिखते हैं। दो लेगा, ये एस वाला दो लेगा, दो लेगा, तो ई हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या इस तरह से लिख सकते हैं 2 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपके सामने है। ठीक है, अब बताइए कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, कार्बन का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। इसीलिए आपका कार्बन का संयोजकता कितना होता है? कार्बन का संयोजकता जो है, संयोजकता बोले तो वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कितना होता है? कार्बन का वैलेंसी भी 4 होता है। ठीक है, कार्बन जो है आपका एक अधातु है। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक, कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। उसके बाद, उसके बाद कार्बन एक अधातु है। इसके बाद क्या बोलेंगे कि इतना ये सब इसका परिचय है, समझ गए। कार्बन के बारे में बहुत है। कार्बन वर्ग, कार्बन वर्ग, पीरियोडिक टेबल में जाइए तो कार्बन वर्ग कितना के तत्व है? 14 के तत्व है। वर्ग कितना के तत्व है? 14 के तत्व है। ठीक है, कार्बन वर्ग, वर्ग 14 के, वर्ग 14 के तत्व है। किस वर्ग में आता है कार्बन? तो वर्ग 14, यहाँ पे लिखा हुआ पीरियोडिक टेबल है, तो वर्ग 14 में आता है आपका। ठीक है, वर्ग 14 में बोले तो पी ब्लॉक में आता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में पी है तो पी ब्लॉक में आ जाएगा। 1s 2s पी पे आके रुका है, तो ये आपका कौन ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? तो कार्बन आपका पी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग 14 के अंतर्गत ही आता है। बोलिए इतना तक आप समझ गए? इतना तक आया समझ में? तो ये आपका रहा कार्बन का क्या परिचय, ये आपका रहा क्या? कार्बन का परिचय, कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन का स्थिति कहाँ है, पूछेगा कहाँ है तो कहेंगे वर्ग 14 में। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस वर्ग में आता है? तो वर्ग 14 में आता है। पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न, उसके बारे में भी जब पढ़िएगा पूरा समझ में आएगा। आप तो अभी शुरुआत किए हैं ना, अभी आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, वीडियो छोड़ना नहीं है अगर आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ।
देखिए, तो कार्बन का सिंबल C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12, इलेक्ट्रॉन की विन्यास इतना होता है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 है, संयोजकता इस भी इसकी 4 होता है, कार्बन एक अधातु है, वर्ग कितना के अंतर्गत आता है? वर्ग 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कार्बन के समस्थानिक 2 हैं, कार्बन के कितने समस्थानिक है? तो कार्बन के 2 समस्थानिक है, ठीक है। हाँ, ऐसे इसके बारे में हम विशेष आपको बाद में बता देंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन के एगो वो कार्बन के समस्थानिक C2 होता है, कार्बन का समस्थानिक लिख देते हैं। कार्बन के समस्थानिक जो है वो 2 होता है, कौन-कौन? एक होता है C612, एक होता है C614। तो C612, C614 2 समस्थानिक है। समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग-अलग हो। देख रहे हैं, एक ही है लेकिन, तो उसे बोलते हैं समस्थानिक। आया समझ में? इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग को कार्बन के बारे में तो समझ गए, कार्बन का परिचय जान गए। अब कार्बन के परिचय के बारे के बाद हम लोग को कुछ तत्व के बारे में जानना है जो, हाँ, कार्बन के जैसे अप्रूप के बारे में जानना है कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं। आप उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, 9th ये आपका 9th क्लास वाले भी वीडियो देखेंगे तो उनको भी फायदा होगा क्योंकि अब कुछ दिन के बाद 10th में जाएंगे। 9th 10th 11th 12th या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, ठीक है, बहुत खास है। इसलिए सभी क्लास के विद्यार्थी जितना 9th के ऊपर से हैं सब कोई इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। हाँ, सब कोई जो तैयारी किस चीज का कर रहे हो वो भी देखेंगे तो फायदा ही फायदा है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कंपटीशन के एग्जाम में कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है। इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन पढ़ रहिएगा तब ना, नहीं पढ़ रहिएगा तो का, हाँ। तो इतना तक आगे अभी मॉडर्न युग जो आ रहा है इसमें आपको दुगुना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दुगुना क्वेश्चन उसी से बनेगा, किससे बनेगा? जो इसके बारे में जानता रहेगा, नहीं जानते रहिएगा तो फिर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग को जानना है कार्बन के अप्रूप के बारे में कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं। तो आइए, हाँ, कार्बन के बाद थोड़ा हम आपको हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं कि हाइड्रोजन का परिचय, हाँ, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है? हाइड्रोजन का परिचय, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। पूरा शुरू से स्टार्ट किए हैं हाइड्रोजन। कुछ बच्चा देख रहे होंगे तो बोले भैया तो आप 9 10 से स्टार्ट किए। हाँ, लेवल आप डाउन है आपका, पूरा जीरो से हम बोले हैं ना कि जीरो से ले चलेंगे। बाद में देखिएगा जब लेवल लेवल का क्वेश्चन जब आपको कराएंगे लेवल का तब पता चलेगा कि हाँ आपके तन लेवल का मिल रहा है। अभी शुरुआत है, ठीक है, धीरे धीरे ले चलेंगे। तो हाइड्रोजन का परिचय के बारे में आइए। हाइड्रोजन का सबसे पहले आप बताइए संकेत क्या होता है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का संकेत जो है H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है। परमाणु संख्या बताइए हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क नंबर में आता है? हाइड्रोजन 1 नंबर में आता है। इसका परमाणु संख्या 1 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु भार बताइए। तो परमाणु भार भी हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु भार, यहाँ है परमाणु संख्या, ठीक है, तो 1 होता है। अब उसके बाद आप बताइए कार्बन के, हाँ, कार्बन कार्बन सबसे हल्का, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का, हल्का क्या है? तत्व है। सबसे हल्का तत्व कोई पूछे कि कौन है तो बोलेंगे कौन है बताइए, तो बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। काहे है कमेंट करके बताना है, बता दे। आप पहले कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो हम इसको बता देंगे कि सबसे हल्का तत्व, दुनिया का सबसे हल्का तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका जवाब इसको यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यूपीएससी के इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन को दुनिया का सबसे हल्का तत्व क्यों कहते हैं, ठीक है। पूरा आप इस क्वेश्चन को सोचिएगा तो जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कमेंट में अगर मालूम है तो कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि क्यों कहते हैं। नेक्स्ट, अब इतना तक आप समझ गए। इसके बाद अब हम लोग को जानना है, हाँ, हाइड्रोजन भी एक अधातु है। हाइड्रोजन एक क्या है? अधातु है। क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। इसकी संयोजकता बताइए। हाइड्रोजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता जो है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है,
ठीक है, तो इतना तक आप समझ गए। इतना तक बाहरी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बताइए। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, हाँ, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, एक होगा। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक होता है। ठीक है, इतना चीज आप समझ गए हाइड्रोजन के बारे में। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बताया है, इस तरह से होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, ये कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का ऐसे होता है। ठीक है, ये सब जान लीजिए। ऐसे या कहीं पे एक दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को 4 को बूंदा दिए हम, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को ऐसे करके कहीं ऐसे दे दिए, कहीं एक दे दिए, वो हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्बन के अप्रूप के बारे में जानते हैं कि कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं। ठीक है, कार्बन के अप्रूप के बारे में, तो आइए कार्बन के अप्रूप के बारे में जानते हैं। अप्रूप का मतलब क्या होता है? अप्रूप का मतलब होता है गुण समान लेकिन रूप अलग। गुण समान लेकिन रूप अलग, तो उसके बोलते हैं अपरूप। उसे क्या बोलते हैं, अपरूप। जैसे कोई लड़का है, उसका के लड़की बना दिया जाए, तो लड़का है उसको लड़की बना दिया जाए, तो क्या उसका गुण बदल जाएगा? गुण ही रहेगा, भले रूप बदल जाएगा। तो देखने में लगेगा लड़की है, लेकिन वो क्या रहेगा, लड़के ही रहेगा। ठीक है, तो रूप बदलेगा, उसी को बोलते हैं क्या, अपरूप। जिसका रासायनिक, वैसे तत्व जिसका रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग, तो उसे बोलते हैं क्या, अपरूप या अपरूपता। ठीक है, तो अपरूप के बारे में जानते हैं। कार्बन के जो अपरूप हैं, कार्बन के जो अपरूप हैं, अपरूप, कार्बन के जो अपरूप हैं वो आपका 2 है, मुख्य रूप से 2 है, ऐसे 3 है। हम आपको 2 ही बता रहे हैं, आप समझिए। 2 के बारे में तीनों का नाम बता देंगे। पहिलका है वो क्या, पहला क्या है भाई, क्या है पहला का नाम? पहला का नाम है क्या, पहला का नाम है हीरा, डायमंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डायमंड। हीरा है। दूसरी का क्या है, ग्रेफाइट। दूसरी का क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और तीसरा का क्या है, तीसरी का क्या है, तीसरी का नाम बताइए, C60 फ्लोरीन, C60 फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, या बकमिस्टर फ्लोरीन इसी को कहते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन। तो आपका कार्बन के कितने अप्रूप हैं, 3 अप्रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन। नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग हीरा, ग्रेफाइट और C60 फ्लोरीन पे बात करेंगे। ठीक है, अभी आज का वीडियो इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण हम वीडियो आपको नहीं दे पाए। ठीक है, और 10th क्लास वालों का भी अभी वीडियो एक बनाना है, उसको उनका भी वीडियो अभी कल नहीं दिया गया। तो आप लोग इसको जरूर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।